अब बड़ी कम उम्मीद है कि यही डेट पे सब कुछ होगा, क्योंकि ये ऑफिशियली जब ये पब्लिशली किया जाता है और एक तरफ जो अधिकारी की बात है वो जा सकते हैं। तो बिहार जो बीपीएससी का जो आप एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें जो प्रवेश पत्र जो मिला होगा उसकी 100 अभी प्रमाणित। कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में तंदुरुस्त भी होंगे। आज की मॉर्निंग की खबर में आप लोगों का स्वागत है। देर रात एक लेटर आप लोग को देखने को मिला होगा जिस लेटर में जिक्र किया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चाहे मैं बात करूं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, पीआरटी, यानी 1 से लेकर के 12 क्लास तक की जो भी वैकेंसी है बीपीएससी टीआरई द्वारा जो चल रहा है उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में जिक्र किया गया है। कितनी सत्यता है इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं चाहता तो देर रात ही आप लोग के बीच जानकारी दे सकता था, लेकिन बिना ऑथराइजेशन का लेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है। जिस लेटर के नीचे किसी भी प्रकार के अधिकारी का सिग्नेचर मोहर ना हो उस लेटर का 1% भी वैल्यू करना, मतलब विश्वास करना, ये सही नहीं। ये तमाम आपको चैनल पे देखने को मिल गया होगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं चला पाया क्योंकि हमारी अपनी और आपकी प्रयास से ये जो अपना जो चैनल जो है इतना यहाँ तक जो पहुँचा है, ये वीडियो आयोग में और उसके बाद विभाग में भी देखा जाता है। तो किसी प्रकार के बिना ऑथराइज लेटर को मैं चला नहीं सकता था। अब मेरे पास जो भी जानकारी आई है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा क्या कुछ होने वाला है। इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब सारे लोग कर दीजिए। भविष्य में शिक्षा जगत संबंधित सही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सबसे विश्वसनीय चैनल भैया एक बनकर उभरा है टाइम्स ऑफ भारत। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिहार के शिक्षा जगत की सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल द टाइम्स ऑफ भारत। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। फेसबुक पे भी हमारे साथ आप जुड़कर हमसे बातें कर सकते हैं। चलिए पहले हम अब इस लेटर के बारे में बात कर लेंगे। का जो भी है लीक किया गया, मैं नहीं ये कह सकता हूँ कि ये पब्लिक लीक नहीं किया गया, ये इसे कहा जाता है लीक करना। अब ये किसी प्रकार से हो सकता है, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। इसमें स्पष्ट तरीका से कहा गया है कि 15/10/2023 को, यानी कि 11 से और 12वीं वाले का जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चालू हो जाएगा और 16 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। क्या? तो 11वीं से लेकर के और 12वीं वालों का, यानी कि 15 और 16 2 दिन 11वीं और 12वीं वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। 15 से स्टार्ट और 16 तक। इसमें सब्जेक्ट वाइज भी जिक्र किया गया है, मैं साइड में चला दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कितनी सत्यता है उसके बारे में भी हम बातें करेंगे और जो अधिकारी का क्या कहना है उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। 16 तारीख तक चलेगा। 17 तारीख को 9 और 10 वालों का चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये लेटर के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, जिसमें जिक्र किया गया है कि 17 तारीख को 9 से और 10, यानी कि 9वीं और 10वीं क्लास के जो शिक्षक बीपीएससी टीआरई द्वारा, जिसे आप माध्यमिक कहते हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सब्जेक्ट भी जिक्र किया गया, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बांग्ला और उसके बाद फारसी है। उसके बाद 18 तारीख का बात किया गया है, वही 17 और 18, 9, 10 और 19 तारीख की जिक्र किया गया है। देखिए 15 और 16 उच्च माध्यमिक, ध्यान से सुनिए, 17, 18 माध्यमिक और उसके बाद 19 से 21 तक पीआरटी वालों का जिक्र किया गया है। पीआरटी में वही प्राइमरी जो 1 से लेकर के 5 क्लास की जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उर्दू बांग्ला का होगा आपको 19 तारीख को, सामान्य का 20 तारीख को, 21 तारीख को होगा। रिजर्व तथा सामान्य के जो भी बच जाएंगे उनका हो जाएगा। ये लेटर का क्या मायने मतलब है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना पड़ेगा, इसका भी जिक्र किया गया है। इस डॉक्यूमेंट के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता ही दे रहा हूँ, सुन ही लीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, प्रॉमिस है। इसमें कहा गया है कि कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं। तो बिहार जो बीपीएससी का जो आप एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें जो प्रवेश पत्र जो मिला होगा उसकी 100 अभी प्रमाणित छाया प्रति लेकर जाने का जिक्र किया गया, यानी कि आपको एडमिट कार्ड एक लेकर जाना होगा। 100 अभी प्रमाणित करने का मतलब आप खुद से सेल्फ अटेस्टेड करवा कर लेकर जाएंगे। उसके बाद कहा गया सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र उनके एक स्व अभिप्रमाणित छायापत्र, यानी कि जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, चाहे मैं 10th की बात करूं, 12th की बात करूं या फिर प्रशिक्षण की बात करूं, मार्कशीट, सर्टिफिकेट तीनों जो, यानी कि 10th, 12th और प्रशिक्षण का जो होगा उसे जीरोक्स करवा लेना है। और ये तीनों का 10th, 12th और प्रशिक्षण का, और उसके बाद छाया प्रति को जो भी है अटेस्टेड करना है, मतलब कि सेल्फ अटेस्टेड आप लोग को करके जाना होगा। नेक्स्ट है कि सीटेड बीटेड एस्टेड उत्तीर्ण जो मूल प्रमाण पत्र है वो भी स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए, यानी कि आपका सीटेड एस्टेड बीटेड क्वालिफाइड है या नहीं है, इसको आप एक जीरोक्स करवाएंगे अपने सर्टिफिकेट मार्कशीट का, वहाँ पे भी सेल्फ अटेस्टेड कर लेकर जाएंगे। उसके बाद है पासपोर्ट साइज फ़ोटो
3 फोटो लेकर जाने का भी जिक्र किया गया है। अगर आप जो अपलोड किए होंगे, आपको याद होगा कि फिर से अपलोड करने का फ़ोटो, एक बार तो जब आप आवेदन किए होंगे उस वक्त फ़ोटो आपका वहाँ पे जो ऑनलाइन वहाँ पे लिया जाता है वो आधार कार्ड की तरह आ गई थी तमाम लोगों का फ़ोटो, इसीलिए फिर से फ़ोटो अपलोड कराया गया था। जो फ़ोटो आप अपलोड किए थे वही फ़ोटो 3 फोटो लेकर जाएंगे। ओके, उसके बाद है आरक्षण का दावा अगर आप करते हैं और मूल निवासी होने का अगर आप दावा करते हैं, तो आरक्षण का अगर आप दावा करते हैं कि मैं रिजर्वेशन कोटा से बिलोंग करता हूं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट का छाया प्रति सेल्फ अटेस्टेड के साथ, या फिर अगर आप कहते हैं कि हम बिहार के बासिंदा है, बिहार के वासी है, जिसे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, तो फिर आपको एक जीरोक्स करना होगा और उस पर वही छाया प्रति पे सेल्फ अटेस्टेड वहाँ भी करना होगा डोमिसाइल पे। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र में आपको छूट, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ का एक आपको प्रूफ ले कर जाना होगा, सर्टिफिकेट, जिसमें जिक्र किया गया है 10th या 12th आप लेकर जा सकते हैं। आप लोग जानते हैं जन्म प्रमाण पत्र का सबसे सटीक अगर कोई डॉक्यूमेंट होता है तो 10th का होता है, जिसे आप मैट्रिक कहते हैं। मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो भी है डेट ऑफ बर्थ को बताने का सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट होता है। तो जो भी है इसमें कहा गया है जन्म तिथि का जो भी है दावा प्रमाण पत्र, उनकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति लेकर जाना है। क्या चीज़? तो स्व अभिप्रमाणित, तो वही बात है कि एक छाया प्रति लीजिएगा, जीरोक्स लीजिएगा, ऊपर स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड आप करेंगे और सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद ही आप लेकर जाएंगे। ऐसा इतना डॉक्यूमेंट लेकर जाने का जिक्र किया गया। उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी को क्या क्या निर्देश दिया गया है, क्या क्या जो भी है डॉक्यूमेंटें लेकर जाना है। अनुशासित अभ्यर्थियों को योगदान हेतु योगदान स्तर पर चयन एवं वहाँ तक के पहुँचने की सूचना कार्यपटल पर प्रदर्शित करना होगा, यानी कि हर एक चीज़ ऑनलाइन उनको बताना पड़ेगा। उसके बाद योगदान स्तर पर आवश्यक विषयवार काउंटर का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। निर्धारित काउंटर पर कर्मियों को प्रतियोजन किया जाना है, यानी कि जिस भी काउंटर पर जो कौन सा कर्मचारी को लगाया गया है वो निर्धारित करेंगे और ऑनलाइन सारा सिस्टम रहेगा। उसके बाद कहा गया है कि काउंसलिंग पर आवश्यक उपकरणों तथा कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक जितनी भी डिजिटल उपकरणों की आवश्यकता है वो मुहैया कराने का लेकर जिक्र किया गया है। और योगदान स्तर पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक जो भी व्यवस्था होगी उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। ये सब है जिला शिक्षा पदाधिकारी के संपर्क को, यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है। कहाँ से? तो ये सब निर्देश दिया गया है बिहार शिक्षा निदेशालय विकास भवन से। विकास भवन जिसे आप सेक्रेटरिएट कहते हैं, न्यू सेक्रेटरिएट, नया सचिवालय, वहाँ से ये लेटर जारी किया गया, जिसमें नीचे आप देखेंगे तो निदेशक है और उसके बाद सिग्नेचर मोहर गायब है। इतना सब कुछ जो आपने अभी लेटर में देखा, ये लेटर में ये सब कुछ सही था, लेकिन इसे लीक किया गया। अब देखिए ये जो एक तरफ रिजल्ट नहीं अभी तक आया है और दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि हम नियुक्ति पत्र बांटने के लिए जो एक डेट निर्धारित कर दिया गया कि इस डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और नियुक्ति पत्र होगा। आप जानते हैं, कहा जा रहा है कि दुर्गा पूजा से पहले तमाम लोगों को घर में मिठाई बांटने के फिराक में बिहार सरकार शिक्षा विभाग है कि दुर्गा पूजा से पहले बिहार के 1,70,000 परिवार में जो है वो मिठाई बंटवा कर रहेंगे। ऐसा मतलब जो भी है विभाग का और आयोग का कहना है। अब देखिए क्या कुछ होता है। रिजल्ट 10 तारीख नहीं 14 तारीख से स्टार्ट हो रही है। मैं कल देर रात कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से और कमेंट पिनअप करके भी आप लोग के बीच जानकारी दे ही दिया था। तो 14 तारीख को माध्यमिक उच्च माध्यमिक वालों का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि 14 से ये प्रोसेस जो भी है वो स्टार्ट हो जाएगा रिजल्ट देना। 10 तारीख को उम्मीद जताई जा रही थी कि रिजल्ट आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये जो लेटर जो लीक हो गया है, अब बड़ी कम उम्मीद है कि यही डेट पे सब कुछ होगा, क्योंकि ये ऑफिशियली जब ये पब्लिशली किया जाता है, और एक तरफ जो अधिकारी की बात है वो मैं बता रहा हूँ, एक तरफ जो ऑफिशियली पब्लिकली किया जाता है वो, दूसरी तरफ लीक किया जाता है वो, ये दोनों में अंतर होता है। आपको याद होगा कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से ही एक बार मुख्यमंत्री, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री और शिक्षा मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता यानी कि नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसका बात बाहर लीक हो गया था। तो उसे डेट को हटा दिया गया। जिस डेट पे वो फिक्स किया गया था कि इतना डेट को हम ये करेंगे, उसे कैंसिल कर दिया गया था। तो यही कुछ अब आपको देखने को मिल सकता है। ये डेट पर अब मुझे लग रहा है कि नहीं कुछ क्लियर देखने को मिलेगा, लेकिन जो कुछ भी देखने को मिलेगा अच्छा ही देखने को मिलेगा आप लोग के लिए। उम्मीद करता हूँ कि शाम तक जो भी और जानकारियाँ आप लोग के बीच आएंगी वो मैं देने का प्रयास करूँगा।
और लेटर का मायने मतलब आप समझ गए हैं, लेटर तो सही है लेकिन बिना ऑथराइज अधिकारी के लेटर दिखलाना और समझाना ये गलत है। 14 तारीख से रिजल्ट आ रहा है, 21 तारीख तक रिजल्ट की प्रोसेस ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि 14 से 21 तक सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएंगी। यही महीना में टीचर बन जाएंगे आप लोग और यही वीक में यानी कि एक वीक के अंदर में नेक्स्ट BPSC TRE 2.0 की वैकेंसी आ ही गई है। 69,000 31,000 प्लस है, 6 to 8 का 18,000 प्लस है, 9 to 10 का और 18,000 प्लस है 11 to 12 का वैकेंसी। तो फिर से जो लोग को प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन में आप लोग लग जाइए क्योंकि आपको समय नहीं दिया जाएगा। 2 दिसंबर का एग्ज़ाम का डेट भी फिक्स किया गया है, यानी कि 1 हफ्ता के अंदर विज्ञप्ति और उसके बाद नेक्स्ट 1 से 1.5 महीना के बाद ही आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1 महीना में आपको जितना तैयारी करना है कर सकते हैं, चाहे मैं बात करूं 6 to 8 की या फिर 9 to 10 या फिर 11 to 12 की। 2 दिसंबर का एग्ज़ाम डेट भी फिक्स किया गया है, 2 से लेकर के और जो भी है 5 दिसंबर तक। तो जो भी जैसे जैसे जानकारी आएगा आपके बीच देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक चीज़ फिर से कहूँगा, ये लेटर सही है बट ऑथराइज नहीं है, ये कंफर्म रहिए। तो ये डेट पर अब मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ होने जा रहा है, क्योंकि डेट आगे एक्सटेंड किया ही जाएगा या फिर पीछे तो करना अब असंभव है क्योंकि पीछे समय ही नहीं है। आगे और एक्सटेंड किया जा सकता है डेट, पीछे तो असंभव है, आगे बढ़ ही जाएगा डेट। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इस लेटर का मायने मतलब सब कुछ सही है बट डेट अब क्लियर नहीं रहा। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत। और हाँ, वीडियो ये ख़त्म करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि SLP के बारे, खैर छोड़िए, SLP के बारे में अगर मैं जिक्र करने लगूँ तो काफ़ी लंबा फिर से हो जाएगा, उसके बारे में विशेष जानकारी आप लोग फिर से देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।